नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। वक्त हो चला फटाफट 100 का, तो आइए देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। गृह मंत्री अनिल विज ने शराब घोटाले की जांच को लेकर कहा कि एसईटी की रिपोर्ट पर अब विजिलेंस पूरे प्रदेश में जांच करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनिल विज की सिफारिशों को दी मंजूरी। गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पार्टी पर कसा तंज। ट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस पार्टी में है लोकतंत्र, सोनिया, प्रियंका और राहुल गांधी में किसी को भी चुन सकते हैं अध्यक्ष। नीट और जेईई की परीक्षा के खिलाफ कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। दिल्ली में प्रदर्शन में शामिल हुई कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा। इस दौरान शैलजा ने कहा कि परीक्षा करवाना सरकार का जिद से भरा हुआ फैसला। शैलजा ने कहा कि उन्हें परीक्षार्थियों की सेहत और भविष्य दोनों की चिंता। शैलजा ने यह भी कहा कि ऐसे मुश्किल वक्त में केंद्र सरकार अपना हट त्याग कर छात्रों के लिए एक सार्थक हल निकाले। नीट और जेईई की प्रवेश परीक्षाओं के विरोध में हिसार में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। कांग्रेस नेताओं ने परीक्षा को रद्द करने की मांग उठाई। कहा कि जब तक महामारी चल रही है तब तक परीक्षा ना ली जाए। यमुनानगर के रादौर से विधायक बिशन लाल सैनी और साडोरा से कांग्रेसी विधायक वेणु बाला ने प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार परीक्षाएं लेकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कुरुक्षेत्र में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा की अगुवाई में जेईई और नीट में की परीक्षा के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अशोक अरोड़ा ने कहा कि सत्र से पहले विधायकों के कोरोना टेस्ट किए गए तो छात्रों के साथ खिलवाड़ क्यों। आगामी जेईई और नीट की परीक्षा के विरोध में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कैथल सचिवालय में भी पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश और रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। इस दौरान रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थी 200 किलोमीटर दूर जाएंगे, साथ में बैठकर परीक्षा देंगे, जिससे कोरोना का संक्रमण और फैलेगा। चरखी दादरी में जेईई नीट की परीक्षा के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता अजीत फोगाट भी प्रदर्शन में हुए शामिल। अजीत फोगाट ने कहा कि विधानसभा सत्र से पहले सभी विधायकों के टेस्ट करवाए गए तो परीक्षार्थियों की सेहत से खिलवाड़ क्यों। सिरसा में भी कांग्रेस के पूर्व मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता जेईई और नीट की परीक्षा के विरोध में सड़कों पर उतरे। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार परीक्षा को स्थगित करे। पंचकुला में एनएसयूआई आरटीआई सेल राष्ट्रीय कन्वीनर दीपांशु बंसल समेत छात्र नेता एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे। छात्रों की 6 महीने की फीस माफ और बिना परीक्षा छात्रों को प्रमोट करने की मांग। बड़ौदा हल्के के कथूरा गांव में पहुंचे सोनीपत से बीजेपी सांसद रमेश कौशिक ने कथूरा ब्लॉक में आने वाले कई गांवों के विकास के लिए 5 करोड़ के कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। रमेश कौशिक ने कहा कि चुनाव किसी पार्टी का नहीं, ये चुनाव यहां के विकास का चुनाव है। अगर बीजेपी का उम्मीदवार जीतता है तो यहां तेजी से विकास होगा। फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सुशांत के पिता केके सिंह और बहन रानी सिंह से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सुशांत की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। हरियाणा में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले, एक दिन में सामने आए 1293 नए केस, 12 लोगों की मौत। प्रदेश में अब 9962 केस एक्टिव। कोरोना का आंकड़ा हुआ 59,000 के पार। अब वीकेंड पर लॉकडाउन नहीं होगा। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सोमवार और मंगलवार को दुकानें बंद रहेंगी। शनिवार और रविवार को दुकानें और शॉपिंग मॉल खोले जा सकेंगे। सरकार ने आदेश किया जारी। फरीदाबाद में कोरोना के 115 नए मामले रिपोर्ट हुए। 108 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। एक मरीज की कोरोना से मौत। जिले में अब तक 12,302 मामले रिपोर्ट हुए। 704 केस एक्टिव। फरीदाबाद में विधायक सीमा त्रिखा, नैनपाल रावत, नरेंद्र गुप्ता भी होम आइसोलेट। जिला उपायुक्त भी आइसोलेट हुए। 25 अगस्त को केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने रोड सेफ्टी की बैठक ली थी, जिसमें विधायक और अधिकारी शामिल हुए थे। करनाल में कोरोना की वजह से 3 मरीजों ने जान गंवा दी। 80 नए मामले रिपोर्ट हुए। कुछ मरीजों को अस्पताल तो कुछ को घर में आइसोलेट किया गया। प्रशासन ने लोगों से लक्षण मिलने पर जल्द टेस्ट करवाने की अपील की है। प्रदेश के सरकारी महकमों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा सचिवालय के 16 कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। पंचकुला में कोरोना के 77 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीएमओ ने बताया कि कुल 630 लोगों के एंटीजन टेस्ट किए गए थे, जिसमें से 77 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। नरवाना में भी लगातार बढ़ रहे कोरोना के नए मामले, एक दिन में सामने आए 31 नए मरीज। लोगों में बना डर का माहौल। सिरसा में कोरोना के 42 नए मामले रिपोर्ट हुए। जिले में अब तक 1251 मामले रिपोर्ट हुए हैं। 458 केस एक्टिव। 781 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। 216 मरीजों का अस्पताल में चल रहा इलाज। राइट टू रिकॉल बिल पर कैथल के सरपंचों का कहना है कि सरपंच गांव में विकास कार्य करेगा तो जिन लोगों ने नाजायज कब्जे किए वो उनके खिलाफ होंगे, इसलिए बिल ठीक नहीं।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से देश भर में नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत देश में नशे से प्रभावित 272 जिले चुने गए हैं, जिसमें सिरसा जिला भी शामिल है। अभियान को सफल बनाने के लिए सिरसा में एक विशेष जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के तहत अलग अलग विभागों के अधिकारी गांव गोद लेकर नशे के खिलाफ अभियान शुरू करेंगे। कुरुक्षेत्र में सरपंच की मिलीभगत से प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी का मामला आया सामने। दरअसल शाहबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक आवेदक का नाम तय हुआ था, लेकिन सरपंच को 10 सुविधा शुल्क नहीं देने की वजह से उसे योजना का लाभ नहीं मिला। शिकायतकर्ता शैलेंद्र ने इस बात की शिकायत सीएम विंडो में की। 7 बार शिकायत के बावजूद भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने जब इस बारे में खंड विकास अधिकारी से पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी तक उन्हें शिकायत नहीं मिली है। अंबाला छावनी में बस स्टैंड पर प्राइवेट बस के लखनऊ की सवारियां भरने पर बस अड्डा इंचार्ज ने आरटीए से शिकायत की। आरटीए ने मौके पर पहुंचकर बस का चालान किया। प्राइवेट बस संचालक ने अड्डा इंचार्ज पर पैसे मांगने का आरोप लगाया। अड्डा इंचार्ज ने कहा कि उन्होंने इसकी शिकायत कर चालान करवाया है। दोनों के बीच काफी कहासुनी हुई है। बहादुरगढ़ की गलियों में खड़े बरसाती पानी ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। करीब 15 दिन पहले हुई तेज बारिश का पानी आज भी गलियों में है। गंदे पानी से लोगों को बीमारियों का डर सता रहा है। यमुनानगर में पुलिस ने अपराध पर लगाम लगाने के लिए नाइट डोमिनेशन चलाया। रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक पुलिस सड़कों पर उतरी। नाकेबंदी कर वाहनों की चेकिंग की गई। नाइट डोमिनेशन के तहत एसपी कमलदीप गोयल ने 31 नाकों का दौरा किया। मीडिया से बातचीत में एसपी ने बताया कि इस प्रकार की विशेष चेकिंग 1 महीने में 2 या फिर 3 बार की जाती है, जो आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने में काफी कारगर साबित होती है। करनाल में भी नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया गया, जिसके तहत रात भर पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कड़ी मशक्कत की। वाहनों की चेकिंग की गई। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारी भी सड़कों पर मुस्तैद नजर आए। भिवानी में पुलिस रात में सड़कों पर मुस्तैद नजर आई। नाइट डोमिनेशन के तहत पूरी रात पुलिस ने नाकेबंदी कर वाहनों की चेकिंग की। भिवानी एसपी और डीएसपी ने भी इस नाइट डोमिनेशन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग की। डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि अपराधों पर अंकुश लगाने और लोगों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में अवगत कराने के मकसद से अभियान चलाई गई है। अंबाला के सिविल हॉस्पिटल में नकली चोटें बनाकर मेडिकल लीगल रिपोर्ट बनवाने की गोरख धंधा का भंडाफोड़ हुआ है। मामले में सिविल अस्पताल के ही 2 कर्मचारी संलिप्त पाए गए हैं। सिविल सर्जन को मामले की शिकायत मिली थी, जिसके बाद तुरंत हरकत में आए स्वास्थ्य विभाग ने मामले की विभागीय जांच करवाई तो अस्पताल में आउटसोर्स बेस पर लगे 2 कर्मचारी शामिल मिले। भिवानी में सीआईए पुलिस ने लूट की वारदात करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीआईए पुलिस के हत्थे चढ़े हुए ये आरोपी 18 अगस्त की रात में बहल में हुई लूट में शामिल थे। आरोपियों से स्कॉर्पियो गाड़ी, नमूना पिस्टल और लूटी हुई चेन की बरामदगी कर ली गई है। इन अदालत में पेश किया गया। ज्यादातर आरोपी दादरी के हैं। पहले ही घटना के बाद इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। फतेहाबाद के गांव लहरिया में 62 वर्षीय व्यक्ति की चाकू से गोद कर हत्या की गई। मामले में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गांव का ही रहने वाला युवक बताया जा रहा है। पुलिस का ये कहना है कि वारदात में 4 युवक शामिल थे, जिनकी तलाश भी जारी है। डीएसपी ने बताया कि लहरिया में हुए हत्याकांड को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया। आरोपियों ने दुकान में चोरी के प्रयास से हत्या की। मृतक के शोर बचाने के डर से इस वारदात को अंजाम दिया गया। रोहतक के कंसाला गांव के खेतों में मिले युवक के शव की शिनाख्त हो गई है। मृतक उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। रोहतक की श्रीनगर कॉलोनी में पिता के साथ रहता था। शरीर पर चोट मारकर और गला घोंटकर युवक की हत्या की गई। पिता ने अपने चाचा, ससुर और उनके बेटों पर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने कहा कि जल्द होगी आरोपियों की गिरफ्तारी। भिवानी के गांव जाटू लोहारी में रेलवे लाइन के पास नाले में एक युवक का शव मिला, जिससे सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान बापोड़ा गांव के निवासी के तौर पर की गई है। यमुनानगर में नाबालिग के साथ हैवानियत का मामला है सामने, जहां पर एक तांत्रिक ने तंत्र विद्या के नाम पर नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म किया। वहीं जब पीड़िता ने इस बारे में अपनी मां को बताया तो अंधविश्वास में डूबी मां को इसमें कुछ गलत नहीं लगा, लेकिन जब पीड़िता के पिता को इस बारे में पता चला तो पिता ने पुलिस को शिकायत दी। यमुनानगर में पूर्व पार्षद पुष्पलता के पति रघु प्रजापति पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से पूर्व पार्षद के पति की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। पूर्व पार्षद पुष्पलता ने बताया कि पिछले 4 से 5 महीनों से उनके पति को कोई परेशान कर रहा था, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कुरुक्षेत्र में पिस्टल के दम पर हुई 10 लाख की लूट मामले में पुलिस की सीआईए 2 शाखा ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस लूट के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल बाइक की बरामदगी कर ली है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि लूट की वारदात में शामिल 4 आरोपी जगविंद्र सिंह, प्रवीण, अश्वनी और देवेंद्र लूट के बाद जश्न मना रहे, जिन्हें मुस्तैदी बरतते हुए पुलिस ने धर दबोचा।
करनाल में दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर सीमेंट से लदे एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिससे हाईवे पर गाड़ियां रेंगने को मजबूर हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रॉली को मौके से हटाकर यातायात को सुचारू करवाया गया। रेवाड़ी में खेत में काम करने गए युवक की ट्रांसफार्मर की नंगी तारों की चपेट में आने से मौत हो गई। परिजनों का यह कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से उनके बेटे की मौत हुई है। परिजनों का यह भी कहना है कि जब तक सरकार उचित मुआवजा नहीं देगी तब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। सोनीपत में 2 अलग-अलग हादसों में 4 युवकों की मौत हो गई। एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। केएमपी पर टोल प्लाजा के पास ट्रॉले और कार की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा हादसा सोनीपत के गांव कुराड़ के पास हुआ, जहां पर बाइक सवार 2 युवकों के ऊपर कैंटर पलट गया। दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई। दोनों मामलों में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। फतेहाबाद पुलिस ने काफी समय पहले गुम हो चुके मोबाइल को बरामद करने में सफलता हासिल की। साइबर सेल की मेहनत की वजह से 12 मोबाइल बरामद किए गए। मालिकों को मोबाइल सौंपे गए। पानीपत में स्वास्थ्य विभाग ने गैर कानूनी तरीके से लिंग जांच और एमटीपी किट बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। आसान कला गांव में झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एमटीपी किट के साथ 700 रुपए की बरामदगी की गई है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस की मौजूदगी में क्लिनिक को सील करके डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। डिप्टी सीएमओ ने बताया कि डॉक्टर के पास कोई डिग्री नहीं, 12वीं पास है। यमुनानगर के रादौर से विधायक बिशन लाल सैनी को फोन पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने वाले युवक ने बीच पंचायत में विधायक से माफी मांग ली। विधायक ने युवक को माफ करते हुए शिकायत वापस लेने की बात कही है। महेंद्रगढ़ में यूपी की युवती ने सिटी चौकी में पहुंचकर बंधक बनाकर वैश्यावृत्ति करने का एक महिला पर आरोप लगाया। युवती ने बताया कि शहर में सेक्स रैकेट चल रहा है। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। डीएसपी ने बताया कि पीड़ित युवती यूपी के गांव बलिया की निवासी है। किसी तरीके से भागकर यहां तक पहुंची। उसे एक महिला ने जबरदस्ती बंधक बना रखा था। मना करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। पंचकुला के सेक्टर 5 में महिला थाना पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी दहेज के लिए पत्नी से मारपीट करता था। पीड़िता ने थाने में लिखित शिकायत दी। मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। टोहाना की प्रभाकर कॉलोनी में रसोई गैस सिलेंडर के नीचे सांप निकलने से लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने सांप निकलने की सूचना पीपल्स फॉर एनिमल संस्था को दी, जिसके बाद सांप को सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया गया। सरजा में बस स्टैंड पर स्काउट्स ग्रुप और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने नशा मुक्त अभियान चलाया, जिसके तहत लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया। लोगों से नशे से बचने की अपील की गई। मेवात जिले के उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। डीसी धीरेन्द्र खरगटा ने बताया कि जिले के युवाओं को सक्षम योजना के तहत 12वीं पास 2500 युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। फरीदाबाद में एक बार फिर से इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का हुआ असर। सुभाष कॉलोनी में खुले आसमान के नीचे रहने वाली बुजुर्ग महिला को महिला आयोग की सदस्य रेणु भाटिया ने रेड क्रॉस के साथ मिलकर वन स्टॉप सेंटर सखी भेजा। सुशांत सिंह केस में सीबीआई की जांच जारी। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए जारी किया समन। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में रिया से पूछताछ जारी। सुशांत सिंह राजपूत की विसरा रिपोर्ट आई सामने। रिपोर्ट में ड्रग्स और जहर की नहीं हुई पुष्टि। शक होने पर सीबीआई दोबारा करवा सकती है जांच। दिल्ली में विकासपुरी फ्लाईओवर से गिरी कार। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार होने की वजह से ड्राइवर संतुलन खो बैठा, जिसके बाद कार फ्लाईओवर से नीचे जा गिरी, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मुंबई के चैंबूर में अमर महल फ्लाईओवर से एक दुकान पर गिरी एम्बुलेंस। गनीमत यह रही कि दुकान बंद थी, दुकान में कोई मौजूद नहीं था। एम्बुलेंस चालक समेत 2 लोगों को आई मामूली चोटें। दिल्ली एनसीआर में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। लोगों को उमस से मिली राहत। हरियाणा के कई जिलों में भी हुई बारिश। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बाढ़ से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। सिंहपुर बैराज में छोड़े गए पानी से गांव जलमग्न। कोरोना संकट के बीच दिल्ली से लंदन के लिए हवाई सेवा शुरू। विस्तारा एयरलाइन की इंटरनेशनल फ्लाइट सेवा शुरू। कोरोना संकट की वजह से बंद की गई थी हवाई सेवा। देश में फिर टूटा कोरोना मरीजों का रिकॉर्ड। एक दिन में सामने आए कोरोना के 76,826 नए मामले। 1065 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही। 24 घंटे में सामने आए 15 के करीब मामले। 355 लोगों की मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 7,33,000 के पार। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 4,03,000 के पार। अब तक 6,948 मौतें। आंध्र प्रदेश में कोरोना से 3,633 मौतें। अब तक सामने आए 3,93,000 केस। एक्टिव केस की संख्या 94,209। उत्तर प्रदेश में कोरोना से दहशत का माहौल। एक दिन में सामने आए 5,391 नए मामले। 76 लोगों की मौत। दिल्ली में फिर बढ़ी कोरोना मरीजों की रफ्तार। एक दिन में सामने आए 1,840 नए मामले। 22 लोगों ने गंवाई जान। अब भी 13,208 केस एक्टिव।
राजस्थान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 76,000 के पार। प्रदेश में अब 14,225 केस एक्टिव। पंजाब में अब तक 1,256 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। सामने आए 47,836 नए मामले। पूरी दुनिया में कोरोना से हाहाकार, मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,60,05,873। अब तक 8,34,791 मौतें। अमेरिका में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही। कोरोना मरीजों की संख्या हुई 60,46,633। अब तक 33,47,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले अब तक सामने आए। कोविड-19 के 37,64,000 से ज्यादा मामले। अब तक 1,18,000 से ज्यादा मौतें। रूस में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा हुआ 9,75,576। अब तक 7,92,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 6,18,286। अब तक 13,628 लोगों ने जान गंवा दी। मल्टी स्टारर फिल्म सड़क 2 का नया गाना शुक्रिया रिलीज हो चुका है। गाने में आलिया भट्ट और आदित्य रॉय कपूर की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। गाने को केके और जुबिन नौटियाल ने गाया है। नेता नेहा कक्कड़ का एक वीडियो इन दिनों को सोशल मीडिया पर काफी छाया हुआ है। वीडियो में नेहा कक्कड़ परामर्श वर्मा के साथ डायमंड दा छल्ला सॉन्ग पर डांस करती नजर आती हैं। मौनी रॉय अपने लुक्स के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में मौनी ने अपनी कुछ फोटोज इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की, जिसे अभी तक 3 लाख से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। इसके साथ ही फोटो पर फैंस भी जमकर कमेंट कर रहे हैं। कंगना रनौत स्टारर अपकमिंग फिल्म तेजस का फर्स्ट लुक आउट हो गया है। फिल्म तेजस भारतीय वायुसेना के निडर और बहादुर पायलटों के लिए एक ट्रिब्यूट होगी। कंगना ने साथ ही में सोशल मीडिया पर फिल्म का एक पोस्टर शेयर करते हुए लिखा कि इस दिसंबर को टेक ऑफ करना। जैकी भगनानी ने एक कदम आगे बढ़कर बांद्रा खार और सांता क्रूज कोविड वार्ड में राशन दान किया। बीएमसी ने जैकी भगनानी को धन्यवाद किया। वहीं जैकी ने बीएमसी का आभार व्यक्त किया। सलमान खान ने आज बॉलीवुड में अपने 32 साल पूरे कर लिए। सलमान की पहली फिल्म बीबी हो तो ऐसी थी, जो कि 26 अगस्त 1988 को रिलीज हुई थी। फिल्म मैंने प्यार किया ने सलमान को सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया। फिल्म ने इतिहास रच दिया। महेश भट्ट की फिल्म सड़क 2 और प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम, साथ ही साथ सोनम नायर की मसाबा मसाबा आज रिलीज हो चुकी है। फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई हैं। आश्रम MX प्लेयर पर रिलीज हुई है, तो वहीं सड़क 2 हॉटस्टार पर रिलीज इसे किया गया है। नूरा फतेही का एक थ्रोबैक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। वीडियो में नूरा श्रद्धा कपूर को दिलबर सॉन्ग पर बेली डांस सिखाती हुई नजर आती हैं। अनन्या पांडे और ईशान खट्टर स्टारर फिल्म खाली पीली का टीजर रिलीज हो चुका है। 3 दिनों के अंदर इस टीजर को 1.5 मिलियन से ज्यादा डिसलाइक्स मिले हैं। इसे ऑनलाइन हिट का सामना करना पड़ रहा है। फिल्म के साथ ही ईशान और अनन्या पहली बार साथ काम कर रहे हैं। धनाश्री वर्मा ने बीते दिनों एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह लाल कुर्ती और गोल्डन प्लाजो पहनकर बंठन चली गाने पर जबरदस्त डांस करती हुई नजर आ रही है।